ऐसे चालू कर दो यार प्लीज। इसको कर दो, वो वाली कढ़ाई देना स्टील की। इसको कर दो ना, क्यों नहीं करके रखते हो यार। तेल देना बहुत ज़्यादा था, मुझे बारिश शुरू हो गई। पीसने का सब सामान नहीं, काजू और मगज करने ना मुझे। हेलो दक्षा जी, हाय नेहा जी, हेलो पूजा जी, हेलो सुमन जी, हाय श्रीजा, हेलो रेनू जी, हेलो मालती जी, हेलो मीनाक्षी, हेलो प्रिया जी, हेलो सपना जी, हेलो हुस्नारा जी, हेलो मोनिका जी, हेलो पल्लवी जी, हेलो मीनू जी, हेलो श्वेता जी, राधे राधे, हेलो हुस्नारा जी, हाय नेहा जी, हेलो मधु जी, हेलो स्वाति जी, हेलो नेहा, हेलो माधवी जी, हेलो प्रिया जी, हाँ ठीक हूँ मैं, हेलो पल्लवी जी, हेलो मालती जी, हेलो मीनू जी, हेलो रोली जी, हेलो प्रिया जी, हेलो श्रीजा जी, ए श्रीजा को जय जिने मीना जी। चलो टाइम लगेगा सब्जी को बनने के लिए, तो हम शुरू करते हैं। आप लोग सब ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वेज अंगीठी बना रहे हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल, बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। कोई भी गेस्ट आ रहा है, आप ये बना के सब्जी उनके सामने रखिए, उन्हें खिलाइए, बहुत 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 पसंद करेंगे आपके गेस्ट। अच्छा, आज हमारी ना प्रयागराज थाली थी, बहुत प्यारी क्लास हमारी कंप्लीट हुई है। सीरियसली इतना टेस्टी बनता है वो पूरा थाली कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो तो जब आप बनाकर खुद खाकर देखेंगे तभी आपको समझेगा। और आज और कल दो लास्ट डे है आपके पास कुनाफा चॉकलेट ऑफर में एनरोल करने का। अगर आप परसों के दिन कुनाफा चॉकलेट की क्लास है, अगर आप उसको ऑफर फी में एनरोल करना चाहते हो, ऐप पर जाइए, एनरोल करके मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। ये 2 दिन आपके पास ऑफर है, आज और कल। परसों वो क्लास होगी, कल रात को फिर ऑफर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात शेयर के लिए कौन सी क्लास है, तो मैं बता देती हूँ। कुनाफा केक की क्लास हम लोग शेयर के लिए रखेंगे, ठीक है। ये मैंने अनाउंस कर दिया, डेट वेट अभी मैं सब बता दूंगी मेरे हिसाब से, अभी सिर्फ मैं अनाउंस कर रही हूँ। और स्ट्रिक्टली शेयर क्लास उनको मिलेगी जिनने प्रॉपर शेयरिंग करके स्क्रीनशॉट दिए, जो आज देंगे कल से शुरू। अब फटाफट से देना शुरू करेंगे, मैं कंसिडर नहीं करूंगी। जो लगातार लाइव के बाद दे रहे थे उनको बेफिक्र रहना है। फिर इसके बाद आप एक स्क्रीनशॉट दे देते हो जिसमें कहीं कुछ क्लियर नहीं होता है, सिर्फ आपका नाम होता है, कौन सा ग्रुप है, कहाँ डाल रहे हो, एक स्क्रीनशॉट जाके आप छोड़ देते हो, उनका कंसीडर नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे यही नहीं पता चल रहा है कि कौन से पब्लिक ग्रुप में आप डाल रहे हो। तो आपके स्क्रीनशॉट, बहुत टाइम हो गया, आज से तो हमने ये रूल नहीं बनाया है जो आपको चीजें समझ में नहीं आती है। सबको बहुत अच्छे से पता है किस तरह के स्क्रीनशॉट शेयर करने होते हैं। कोई बहस नहीं, कुछ नहीं। जिनके स्क्रीनशॉट प्रॉपर हैं उन्हें क्लास में ऐड कर लिया जाएगा, जिनके नहीं है उन्हें बता दिया जाएगा क्यों नहीं किया गया है, और आगे से फिर वो व्यक्ति वो ध्यान रखेगा, ठीक है। चलो अब हम बनाने जा रहे हैं वेज अंगीठी। इसके लिए हम सबसे पहले सब्जियों को फ्राई करेंगे। आप बॉईल करके ले सकते हो, पर मैं आपको ढाबा स्टाइल ये सब बता रही हूँ, तो वहां पर सब्जियां उबाल के नहीं यूज होती है, फ्राई की जाती है। तो मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। बहुत ज्यादा तेल नहीं लेके थोड़ा ही तेल लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ हम सारी सब्जियां एक साथ ही डाल देंगे। क्योंकि हमें ना 70-80% सब्जियों को पका लेना है। फ्राई करने में इतना हो जाना चाहिए कि सब्जियां आपकी पक जाए 70 to 80%। थैंक यू सो मच श्रीजा, थैंक यू सो मच। ये सारी सब्जियां मैंने यहाँ ले ली। अब जैसे ही हमारा तेल गर्म होता है, और इस बीच में मैं क्या करती हूँ, काजू और मगज जो आपको दिए हैं उनको उबालने के लिए रख देती हूँ। एक बर्तन देना इसमें बॉईल, क्योंकि हमें पेस्ट लगेगा। काजू, मगज और मिल्क पाउडर की पेस्ट डलती है ढाबे के अंदर, ये पेस्ट बना के रख ली जाती है। तो ये पेस्ट उसमें डाला जाता है ताकि ग्रेवी को एक बॉडी मिल जाए, एक रिचनेस मिल जाए। तो वो हम भी बनाकर रखेंगे। तो मैं यहाँ पर मगज, काजू को बॉईल करने रख रही हूँ। अब हम यहाँ पर आलू हाई फ्लेम रखा है,
गोभी फ्लेम हाई है, बीन्स, गाजर, पनीर लास्ट में ना, और शिमला मिर्ची थोड़ा सा रुक के, कैप्सिकम सॉरी थोड़ा रुक के पहले इनको थोड़ा सा हो जाने देते हैं। देना सब पलटा होता है। तो यहाँ हमें सब्जियों को फ्राई करना, मैं बिल्कुल वही तरीका आपको बताऊंगी, बस क्वांटिटी उतनी नहीं है, क्वांटिटी हमारी कम है, ज़्यादा चाहिए, पर तरीका हम वही रख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हो जाए इसको एक आध मिनट, तो मैं फिर कैप्सिकम और ये डाल अभी हम डाल देते हैं, कैप्सिकम भी डाल देते हैं, प्याज एकदम लास्ट में डालेंगे, पनीर और प्याज बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। तो इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। फ्लेम मैंने हाई मीडियम तो हाई रखी है। मटर सिर्फ मैंने बॉईल करके लिए हैं, मटर को उबाल के लिया है, बाकी सब चीज़ें मैं फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, अगर हमें फ्राई नहीं करना है, अब क्वेश्चन आएगा अगर नहीं करना है मैम क्या कर सकते हैं, आलू आप फ्राई कर लो, कैप्सिकम फ्राई कर लो, नहीं तो आप सब कुछ को थोड़ा सा बॉईल करके भी ले सकते हो, पर टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, टेस्ट में उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ हमारी सब्जियाँ पकनी चाहिए, और इसके बाद हमें एक ब्लैक प्लेट देना, एक ब्लैक प्लेट देना, सारे मसाले रखें, या नमक, कश्मीरी लाल मिर्च भी रखो। ये ब्लैक प्लेट मैंने यहाँ ले ली, क्योंकि फिर हमें क्या करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी देखना है। सेम फ्लेवर आएगा, सेम जो आप लोग खाते हो बिल्कुल वही। अच्छे से फ्राई करेंगे हम। बाली में थोड़ा पानी लेना, थोड़े ही काजू है, थोड़े ही मगज है, तो पानी ज़्यादा मत लेना। यहाँ मैं प्याज भी डाल देती हूँ, प्याज के क्यूब्स हैं। ठीक है, और अब यहाँ में एंड में थोड़ा जब ये सब्जियाँ में सॉफ्ट होती हुई नज़र आ रही है, तब हम इसमें पनीर भी डालेंगे। अभी थोड़ा सा और होने देते हैं। अगर आपको ये पूरी सीरीज का पीडीएफ चाहिए, रेसिपी में दे रही हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, 2 चीज़ें आपके पास हैं। आप डिस्क्रिप्शन से अपना नोटबुक खुद बना लीजिए, लिख लीजिए, प्रॉपर मेजरमेंट दे रहे हैं, आप मेथड लिख लीजिए और अपने पास स्टोर करिए। या फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए, समय निकालिए, लाइव आइए, आपका एक ग्रुप क्रिएट करके आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, देखो अभी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, हमें यहाँ से दबा करके सब्जियों को चेक कर लेना है कि हाँ कितने परसेंट कुक हो चुकी है, समझ जाता है। अब मैं पनीर भी ऐड कर देती हूँ। अलग अलग फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ भी आप डाल के फ्राई कर सकते हो। पनीर को भी थोड़ा ही फ्राई करना है। थोड़ा फ्राई होगा, हम इसको यहाँ से निकालेंगे। अब मैं क्या करूँगी, इन सब्जियों को मैं यहाँ से, ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। ठीक है, 70-75% तक हमारी सब्जियाँ सॉफ्ट हो चुकी है, बाकी फिर ग्रेवी के अंदर भी जाकर होंगी। तो अब हम इन्हें यहाँ से निकाल लेते हैं एक ट्रे में। अब ऊपर देखो डिस्क्रिप्शन में आपको ब्रैकेट के अंदर मसाले दे रखे हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग मसाले डाले जाते हैं, पर आपको अगर कम करनी है कोई चीज़ आपको कम कर सकते हो। मिर्च मसाले देखो, मिर्ची वगैरह आप कम कर सकते हो, नमक आप कर सकते हो आपके हिसाब से। सारी सब्जियां पहले मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, गैस को यहाँ बंद कर लेती हूँ। लाडू वाली कढ़ाई में दो। अब यहाँ हमें क्या करना है, ये देखो, यहाँ मुझे एक मिनट, यहाँ मुझे नमक, इसमें क्या क्या ऐड करना है। ठीक है, इस सब्जी में जो फ्राई करके रखी है उसमें मैं डाल रही हूँ नमक। कितना कितना क्या क्या लिया है मैंने आपको बता दिया है।
ठीक है, ये मैं इस पे डाल रही हूँ जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च निकालो, जीरा पाउडर। मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। इसको निकालते हैं। ये सब्जी ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये स्टेप जरूर फॉलो करना। मसाले में इसको कोट करके हमें छोड़ना है। और ये हम डाल रहे हैं सब्जी मसाला, ये सब में मैं इस मसाले को अच्छे से कोट करके अब मैं इसको साइड में रखूंगी। ठीक है, अगर आपके पास में कुछ माटी का, मिट्टी का ऐसा बर्तन है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में मैं भी करके दिखाऊंगी तो बहुत लंबा टाइम होगा ना, कुकिंग स्लो हो जाती है। आपके पास है आप उसमें लीजिए, पर मैं कढ़ाई दो। तो यहाँ हम बनाना शुरू करते हैं लाइटर। तो ये सब्जी में से जो तेल हमारा फ्राई किया हुआ आया है वही तेल हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सब्जी फ्राई हुआ है वही तेल है। इसी में हम डाल देते हैं बटर, ठीक है, अच्छे से गर्म होने देते हैं। मिक्स वेज का नया वेज है, हाँ नहीं बहुत अच्छा लगेगा खाने में ये, देखते जाइए आप बस। अब यहाँ हमें ना जीरा, नॉर्मल जीरा नहीं यूज करना है, यहाँ हमें सब्जी में डालना है शाही जीरा। शाही जीरे का फ्लेवर भी अलग होता है ना। शाही जीरा कैसे होता है, जनरल जो जीरा होता है वो आप देखो ऐसा होता है, थोड़ा सा मोटा है ना। शाही जीरा इसके कंपेयर में ज़्यादा ब्लैक होता है और बारीक होता है, ठीक है, इसकी खुशबू भी अलग आती है। तो इसमें हमें ना शाही जीरा यूज़ करना है। लाइट चलेगी, खिड़की खोलना। शाही जीरे के बाद में हमें इसमें डालना है तेजपान, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, ये सारे खड़े मसाले डालेंगे। और साथ में हम डालेंगे प्याज, चॉप किया हुआ प्याज, एकदम बारीक चॉप करके लेना है। और हाई फ्लेम पे ही हमें प्याज को कुक करना है, परंतु साथ में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे ताकि ये कुकिंग थोड़ी सी फास्ट हो जाए। प्याज में नेचुरल मिठास होती है तो अलग से और कोई शक्कर वगैरह मत डालो जल्दी करने के लिए। प्याज को नमक के साथ में हाई फ्लेम पे आप करो, बहुत अच्छा फ्लेवर आपके सब्जी को आएगा। अब मेरा बस एक पेस्ट रह गया है बनाना, मगज का और काजू का, जिसमें मिक्सी की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं, अभी लाइट आती है तो ठीक, अदरवाइज जैसे भी कर सकते हो कर दो। ठीक है, प्याज और को हमें अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करना है, अच्छा कलर आने तक। जिस सीक्वेंस में हम रेसिपी, देखो सब सब्जियां जो ग्रेवी देखोगे तो ज्यादातर आपको प्याज, टमाटर, क्रीम, मसाले यही सब मिलने वाला है ना। क्या चीजें चेंज होती है, किस वजह से टेस्ट चेंज होता है, बनाने के तरीके से, सीक्वेंस से। आप किस सीक्वेंस पे क्या कर रहे हो, सबसे पहले आप लहसुन डाल के भून रहे हो, मिर्च डाल के भून रहे हो, फिर प्याज डाल रहे हो तो अलग टेस्ट आएगा। प्याज डाल रहे हो, टमाटर डाल रहे हो, फिर आप क्या किस सीक्वेंस में क्या चीजें डाल रहे हो, आपके सब्जी का टेस्ट उससे पूरा फर्क पड़ जाता है। प्याज पीस के डालोगे टेस्ट अलग आएगा, प्याज फ्राई करके पीस के डालोगे अलग आएगा, बारीक चॉप करके डालोगे अलग आएगा, बॉईल करके डालोगे अलग आएगा। तो सब चीज का टेस्ट फर्क पड़ जाता है खाने में। तो यहाँ हमें सीक्वेंस का ध्यान रखना है कि हमने सबसे पहले क्या क्या ऐड किया, फिर क्या किया, उसके बाद हमने क्या डाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना दिखने में आपको सब्जी वैसी ही लगेगी पर खाने में टेस्ट चेंज हो जाता है। लाइट चली गई है, बहुत ज़्यादा तेज गर्मी है। तो प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे, ठीक है, तो भुनाई बहुत ज़रूरी है। कच्चा कच्चा सा प्याज खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। छोटी सी अपनी मछली निकालना, छोटी वाली। प्याज जब थोड़ा अच्छा सा कलर पकड़ता है तब हमें इसके अंदर टमाटर की प्यूरी डालनी है।
ठीक है। अभी आप देखो जिंजर गार्लिक पेस्ट में अभी नहीं डाल रही हूँ, प्याज पूरा भुनेगा, उसके बाद मैं टमाटर डालूंगी, फिर मैं डालूंगी। कैसी लग रही है आप लोगों को ये सीरीज? एंजॉय कर रहे हो आप लोग? यूजफुल है आप लोगों के लिए? मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोग बना करके मुझे फोटो भेज दो। कटहल मसाला भी बनाया, सेव टमाटर भी बनाया, मुझे पता है आप ये वेज अंगीठी भी बनाओगे, और मैं सेव भाजी सिखाऊंगी, आप वो भी बनाओगे। सेव भाजी का टेस्ट सेव टमाटर से बिल्कुल अलग लगता है। ठीक है, थोड़ा कलर और आ जाए तब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। हाँ ये वाली, इसको ले लो। अंगीठी की देखो मेरे पास ना हांडी जो मिट्टी की है वो थोड़ी सी बड़ी है, सब्जी की क्वांटिटी कम रहेगी, तो मैं सिर्फ आपको तरीका बताऊंगी एग्जैक्ट अंगीठी का क्या तरीका है, परंतु सर्व मैं बाद में एक प्लेटर में ही करूंगी। ठीक है, फोटो के लिए। तो यहाँ अब मैं डाल रही हूँ टमाटर की प्यूरी। अब ये टमाटर की जो प्यूरी है, जस्ट टमाटर लिए, अच्छे से लाल टमाटर ले लो पके हुए, देसी टमाटर नहीं लिए। ठीक है, देसी टमाटर अगर इस क्वांटिटी में हमने डाला तो सब्जी में बहुत ज़्यादा खटास आ जाती है, तो ये हमारा देसी टमाटर नहीं है। ठीक है, और ये हमने बस लिया और उसको पीस के हमने यूज़ कर लिया, कुछ पहले से उबाला नहीं है, कुछ नहीं। टमाटर नमक की आप लोगों को मेरी आदत पता चल गई होगी कि मैं 2-3 सेक्शन में डालती हूँ, जैसे जैसे मैं इंग्रेडिएंट डालती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं नमक ऐड कर देती हूँ। ठीक है, हाई फ्लेम पे ही इसको हम होने देंगे। और अब इस स्टेज पे हमें डालना है स्लिट किया हुआ हरी मिर्च और ड्राई रेड चिली। इसे थोड़ा भूनना है, इसके बाद जाएगा इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। प्लीज सीक्वेंस ध्यान रखिए बस। उन्हीं सब्जियों में मुझे मटर भी ऐड करना था जो मैंने फ्राई की थी मसालों को लगा के, उसमें ही मैंने मटर भी डाल दिए और मटर डाल के भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। सारी सब्जी 1/4 कप ली है मैंने, पर मुझे मटर पर्सनली ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैंने इसके अंदर मटर को 1/3 कप लिया, 1/4 कप से ज़्यादा लिया। तो कुछ नहीं मालूम। देखो अब इसमें हमें डालना है अदरक लहसुन की पेस्ट। खाली चीज़ें हटाते जाओ। ये जो मैं क्वांटिटी आपको अदरक लहसुन की पेस्ट की दे रही हूँ, फ्रेश अदरक लहसुन का बना पेस्ट है या फिर घर का बना हुआ। जो बाजार के आप पैकेट वाले लाते हो ना, वो अगर इतनी क्वांटिटी पे डालोगे टेस्ट खराब हो जाएगा। मैं आप लोगों को स्पेशली ये चीज़ बता रही हूँ, फ्रेश अदरक लहसुन के पेस्ट में जो टेस्ट आता है, जो पैकेट वाले आते हैं उसमें एक अलग सा, क्योंकि प्रिजर्वेटिव होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, केमिकल्स होते हैं, तो वो एक अलग सा हीट, एक अलग सा टेस्ट देता है। वो हम अगर इस क्वांटिटी में डालेंगे तो सब्जी का टेस्ट बदल जाएगा। तो अगर आप फ्रेश डाल रहे हो तो आप 2 टेबल स्पून डालो, अगर आप फ्रेश नहीं डाल रहे हो आप सब्जी अदरक लहसुन की पेस्ट को फिर कम कर लेना। और जितना हो सके होममेड पेस्ट बनाकर रखो। मैंने सिखा रखा है हाउ टू फ्रीज में कैसे करना है, बहुत चीज़ें सिखा रखी है, तो बनाकर रखो। मार्केट का अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ मत किया करो। अब यहाँ पर हमने जितने मसाले आपको दिए वो सारे मसाले हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। ठीक है, मैजिक मसाला भी डालना है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उसी की वजह से। मैजिक मसाला ज़रूर डालना सब्जी में। तो ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। और हाई फ्लेम पे ही हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। आपको लगता है मसाले आपके जल रहे हैं, उसमें मॉइस्चर कम है, तो फ्लेम को कम कर देना। अब देखो इस स्टेज में ना सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी लाइट चली गई, थोड़ा सा मैं हरा धनिया डालूंगी। अभी लाइट चली गई तो क्या हो गया, इस स्टेज पे हमें काजू जो हमने बॉईल किया, मगज, हाँ हम तो कर ही रहे हैं उसके सिलबट्टे पे, पर काजू मगज को पेस्ट बनाना है, उसी के साथ मिल्क पाउडर को मिक्स करके एक पेस्ट बना के हमें इसमें डालना है सब्जी में। ठीक है, वो इसको रिचनेस और बॉडी दोनों ही देगा, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं अभी कर रही हूँ, सिलबट्टे पे हो रहा है हमारा काम, होने देते हैं। मिल्क पाउडर में इसमें ऐसे ही ऐड कर देती हूँ, जनरल हम उसमें मिक्स करके करते हैं, पर अब कोई बात नहीं।
अब फ्लेम में लो करो, गर्म पानी कर दो थोड़ा। और यहाँ जाएगा कसूरी मेथी। इससे ज़्यादा तेल ही कुछ नहीं डालना है आपको, क्योंकि जो सब्जी फ्राई होकर आई है उसमें भी अपना तेल है, और जैसे जैसे सब्जी पकती है अपना ऑयल रिलीज करती है, तो ओवर ना हो जाए इसका ध्यान रखना है। ये देखो हमने सिलबट्टे पे बना लिया ये पेस्ट। तो ये रहा काजू का और मगज का पेस्ट। इसके बाद क्या होता है, चिपकता है। काजू का अपना नेचर होता है, काजू मगज जाके नीचे चिपकते हैं। तो लो फ्लेम कर देना, चलाते रहना। अचानक से आपको देखोगे, खुद ही चेंज देखोगे कि आपकी ग्रेवी को एक बॉडी मिल गई बहुत अच्छी सी। इस तरह से कितने लोगों ने बना रखा है? आई थिंक नहीं बनाया। ना वो देना पानी गर्म। अब यहाँ मुझे गर्म पानी, याद से हमें डालना है गर्म पानी, ठीक है। थोड़ा भी हम लोगों का बारिश जैसा हुआ, हवा चली, अभी तो कोई हवा भी इतनी नहीं चल रही है, बारिश नहीं आई है, पर थोड़ा भी मौसम होता है कि सबसे पहले लाइट को बंद कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर पानी डालना है, पर हमें ये देखना है कि हमें कितना पानी की जरूरत है। बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, ठीक है। तो बस थोड़ा ही पानी चाहिए, ये थिक ही होगा, बहुत ऐसा पतली ग्रेवी के साथ नहीं बनेगा। पानी डाल के वापस फ्लेम हाई कर लूंगी मैं। तो करीब 100 ml पानी मैंने इसके अंदर यूज किया। 100 ml फ्लेम हाई कर दिया। अभी इसको और पकने देते हैं आराम से। इसमें जाएंगी अब सब्जी। ठीक है, ये सब्जियां जब हम फ्राई करके मसालों में लपेट के 1 आध घंटा आप छोड़ दोगे ना, तो ये फ्लेवर बहुत फ्लेवर हो जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवरफुल आपका ये बनता है। ये सारा मैंने मसाले सहित इसमें डाल दिया। मिक्स करेंगे अच्छे से। यहाँ हमें डालना है क्रीम, अमूल की फ्रेश क्रीम, और सबसे इम्पोर्टेंट जाएगा चिली सॉस, रेड चिली सॉस बहुत ज़रूरी में डालना है, तभी वो फ्लेवर आएगा आपका जो आपको चाहिए। अब हमें इसको सिर्फ ढक के, हमारी जो सब्जी हैं ये 100% कुक हो जाए। 70 to 80% तो हमने फ्राई कर ही लिया है, पर ग्रेवी के अंदर ये हमारी अच्छे से पक जाए, इतना हमें करना है। अब जब तक ये काम हो रहा है ढककर, मैं आपको अंगीठी के लिए दिखाती हूँ कि पूरा प्रोसेस करती ना मिट्टी में तो बहुत टाइम लगता। तो मिट्टी की फ्लेवर भी दे देंगे हम अंगीठी का, और कुकिंग भी फास्ट कर ली। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसको साइड वाले उस पर ढक देती हूँ थोड़ी देर, और मिट्टी की हांडी यहाँ देती हूँ। यहाँ से जो है उसका पूरा फ्लेवर अभी अपने आप में बहुत टेस्टी है, पर फिर भी अभी हम इसको बहुत ज्यादा टेस्टी बनाएंगे। मिट्टी लो। यहाँ हमने ये हांडी रखनी है गैस के ऊपर। पानी सूखने देते हैं इसका। एक तरफ ना कोयला भी रखना है, तो ये कोयला मैं साइड में गर्म होने के लिए यहाँ रख देती हूँ। वहां रख दो तो कोयला जलने के लिए पूरा। अच्छे से पहले हांडी को हम गर्म होने देंगे, ठीक है, और साइड में हम कोयले को भी अच्छे से गर्म कर लेंगे पूरा। ये हांडी से देखो धुआं निकलना शुरू हुआ है, पानी जो है वो उड़ रहा है, पानी का धुआं है।
उसको तेज पे डालूंगा। इससे ना आपकी कुकिंग भले ही हांडी में नहीं हुई, ठीक है, मतलब पूरी सब्जी हमने हांडी के अंदर नहीं बनाई, पर फिर भी हमारा वो वाला टेस्ट आ जाएगा जो हमें अंगूठी को देना है। परफेक्ट दिख रही है सब्जी, एकदम आपको वो प्लेटर दिखेगा और वो टेस्ट आएगा। देखो यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं ये रख देती हूँ, लाओ कोयला ला दो, छिंटे से उठाना। ठीक है, इसमें हम डाल देंगे कोयला। आपको एक और चीज बताती हूँ, आप कोयले के ऊपर घी डाल रहे हो, सरसों का तेल डाल रहे हो या ऑयल डाल रहे हो या क्या डाल रहे हो, उससे भी फ्लेवर बदलता है। आपके लिए वो सिर्फ एक स्मोक होगा, पर सबके स्मोक के फ्लेवर चेंज जाते हैं। ले आओ ले आओ, ले 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 रख दी, ये रख दो इस पर। ये जलता हुआ मैंने इसमें कोयला डाल दिया, ऊपर से मैं इसमें थोड़ा घी डाल देती हूँ और इसको ढक देती हूँ। ये लेमन जूस था, ऐसे रखा था कि घी कर दो, लाल घी दे तो लेमन जूस डल गया घी की जगह। तो ये क्या पूरा जो स्मोक है पास निकाल के रखना चाहिए था ना। स्मोक इसमें आने देते हैं, पूरा स्मोक बनने देते हैं। अभी यहीं रखूंगी। बहुत ज़्यादा देर सब्जी को आपको नहीं टाइम लगेगा, क्योंकि 70 to 80% ऑलरेडी हमने कुक कर रखी है। 20% वो ग्रेवी में। इतनी देर जब तक हम हमारा अंगीठी रेडी कर रहे हैं, ये सब रेडी कर रहे हैं, हमारी सब्जी पूरी तरह से पककर तैयार है। अगर पूरी भर आ गई तो मैं इसी में डायरेक्ट प्रेजेंटेशन दे दूंगी। ठीक है, एक खुद इसको निकालने के लिए अच्छे से जब इसमें स्मोक आ गया, हमें इसको निकालना है हांडी में से। हांडी नहीं भी है तो भी आप डायरेक्ट जो इस बर्तन में आपने बनाया उसी के अंदर स्मोक दे देना, बस देना जरूरी है वो फ्लेवर के लिए। अब इसमें स्मोक आ गया है पूरा, इसी में हम ना थोड़ा सा घी ऐसे डालेंगे हांडी को बस, और इसमें हम डाल देंगे हमारी ये जो तैयार हो गई ये सब्जी। मैं आपको दिखाती हूँ। अगर अच्छा लगता है आपको मेरा काम, मेरी रेसिपी, प्लीज पेज को फॉलो कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। सब्जी की रंगत देखो कितनी प्यारी है। ये सब्जी हम इसमें डाल देंगे। डायरेक्ट इसी में रील बनाऊंगी। ठीक है, आप अंतर नहीं कर पाएंगे, उतना परफेक्टली आपको बनने को टेस्ट देने वाला है। आपने देखा कि ग्रेवी और सब्जी कितनी बराबर है। बस मैंने 1/3 कप मटर लिया है और 1/3 कप कैप्सिकम लिया है। मतलब ये दोनों सब्जियों को मैंने थोड़ा बढ़ाया है। पीडीएफ में आपको 1/4 दिया है, पर थोड़ा सा बस मैंने ये बढ़ाया है, वो भी मेरे टेस्ट के हिसाब से। पर बाकी सब एग्जैक्ट उतना ही क्वांटिटी का लिया हुआ है जो पीडीएफ में दिया है। मिट्टी में ही बनाते बिल्कुल। मैं अगर घर में भी बना रही होती ना, लाइव नहीं होता, मैं इसको मिट्टी में बनाती। पर अब क्या होता है ना, अगर मैं मिट्टी के बर्तन में इस हांडी में पूरा कुकिंग करती तो बहुत ज़्यादा लंबा एक प्रोसेस हो जाता, टाइमिंग बहुत हो जाता। फिर अगर लाइव लंबा होता है तो भी आप लोग बोर हो जाते हो ना। इसलिए मुझे ऐसा है कि नहीं, रेसिपी पे ध्यान दो और इस तरह से करोगे ना तो भी आपको फ्लेवर पूरा मिल ही जाएगा।
मैं इस पे ऐसे क्रीम डाल देती हूँ, ठीक है। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। धनिया डाल देते हैं, ढक दिया, और ये आपका वेज अमेठी बिल्कुल रेडी है, खाने के लिए एकदम तैयार है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको रेसिपी जल्दी से बताइए, और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है वो जरूर बताइए मुझे। सिर्फ मैंने सब्जी में लेमन जूस नहीं डाला है क्योंकि फिर वो बिल्कुल भी नहीं टेस्ट कर पाते हैं ना, इसलिए। कैसा लगा आप लोगों को? सब चीजें क्लीन कर लेते हैं, हांडी बाहर कर लेते हैं और फिर लकी ड्रॉ निकालते हैं। तो फ्राई कब कर रहे हो ये बताओ आप लोग। ठीक है, तो ये हमारी सब्जी भी देख लो आप लोग, बिल्कुल रेडी है। आप देखते हो आप लोग एकदम, जब रेस्टोरेंट में किसी में जाते हो तो अंगीठी इस तरह से पूरे एक मिट्टी के बर्तन में, जिसमें सीजनिंग जब तक आपकी टेबल पे आता है, ये बबल्स, ये सीजनिंग चलती रहती है, ये बॉइली बबल्स आता रहता है ना। तो हमें इस तरह से सर्व की जाती है। अगर पास से दिखाऊंगी तो ये आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आएगा कि ये बबल्स इसमें आ रहे हैं। वीडियो बना लेना, तब तक तो ठंडा ही हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा क्लियरली दिख रहा होगा अब आपको। ये बबल्स नीचे रखा है मैंने, कोई गैस पे नहीं है, पर ये चीज टेबल पे हमें सर्व होती है तब मिलती है ना। सेम इसी तरह से सर्व की जाती है। मैंने आपको वही तरीका सेम बताया, वही बबल्स आते हुए दिखाए हैं। अब आप देखो, इसको हम देखें कि कैसी है। अभी फोटो रील के लिए रहेगा तो वरना मैं निकाल लेती, बस ठीक है। ये परफेक्टली आपकी बनके तैयार है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ से इसको ढक देते हैं, हटाते हैं, और यहाँ हम लकी ड्रॉ निकालते हैं। आप ये सारी सब्जियाँ ट्राई कीजिए, बनाकर देखिए, यकीन मानिए आप चाहें तो आप ऑर्डर लीजिए। आपको ना तो आपके कोई क्लाइंट को परेशानी होगी और आप भी बहुत अच्छा टेस्ट घर में ले आएंगे। नेहा सिंह दीदी, नेहा सिंह, नेहा सिंह वो सिंह है, नेहा सिंह नाम आता है तो प्लीज जल्दी तो हो जाए। प्लीज अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और आप लोगों ने अगर पेज को अभी भी फॉलो नहीं किया है प्लीज कर लीजिए। अगर काम अच्छा लगता है तो कर लीजिए। मैं ये दूंगी वो दूंगी के लिए नहीं करना है। अच्छा लग रहा है आपको, लग रहा है हाँ जेन्युइन मेहनत की जा रही है, परफेक्शन के साथ चीजें सिखाई जा रही है, आप पेज को फॉलो कर लीजिए। है नहीं तो अगला निकाल देना। मैं हूँ, ठीक है। नेहा जी हैं, चल नेहा जी का नाम आ गया है, नेहा जी हैं। और लेमन जूस एकदम लास्ट में। अब जैसे मैंने कहा कि मैंने लेमन जूस नहीं डाला है ना, तो बस सबसे आखिरी में हमें लेमन जूस डालना होता है और हो गया। फिर हम हांडी वाला प्रोसेस कर सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला। ट्राई करो आप, परफेक्ट फ्लेवर आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। अभी तक भी उसमें बबल्स चल रहे हैं, इतना अच्छा परफेक्टली बना है। चलिए अब हम चलते हैं। बाय बाय, अपना खूब सारा ध्यान रखो, कल फिर मिलेंगे।